आज बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से या बहुत अलग तरीके से खाजा। आप लेयर देख के बिल्कुल ना डरे फ्रेंड्स, और ये बनाने में बहुत इजी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े बाउल लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या करेंगे 4 चम्मच घी ऐड करेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करें या मैदा ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, साटा बनाना है और इतना फेंटना है फ्रेंड्स कि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है और कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इसको साइड में रख लेंगे। बड़े से बर्तन एक और लेंगे, उसमें बड़े वाले बाउल से 1 बाउल या 1 कटोरा मैदा लेंगे। इसमें फिर घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। मोइन के लिए आप घी ही डालें तो अच्छा रहता है। और अच्छी तरह से देखिए ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और ये पानी एक बार नहीं डालना है। जितना ही आप कम कम पानी करके डालेंगे उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा और गीला भी नहीं होगा। मैदा आपका जो डो बनाएंगे हम उसके लिए। और अच्छी तरह से देखिए ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे हाथ से मसल मसल के इसको सॉफ्ट डो बनाना है। जितना अच्छा इसका डो बनेगा फ्रेंड्स उतना ही बढ़िया यहाँ खाजा बनेगा। और ये डो बन के देखिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सा इसको कर लेना है डो को और एक साइज़ में कट करना है। इसको 5 भाग में कट करना है लेंगे और देखिए 5 भाग में इसको कट कर लिए हैं। अब 5 लोइयाँ बना लेना है। खाजा फ्रेंड्स सबको बहुत पसंद आता है और इसमें शुगर सिरप आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा शुगर सिरप डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम शुगर सिरप डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और कम के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से बताऊंगी कि इसको कम शुगर सिरप कैसे डालते हैं। चलिए एंड तक वीडियो देखिएगा। पतला रोटी की तरह बेल लेना है, एक लोइया उठा लेना है और देखिए ऐसे बेलना है। जितना पतला हो जाए रोटी उतना ही पतला बेलिएगा और बेल के इसको रोटी को साइड में रख लेना है। 5 लोइया काटे हैं फ्रेंड्स, 5 लोइया को रोटी बना लेना है और बना के पतला ही बनाना है। और 5 रोटी का लोइया देखिए ये अच्छी तरह से बन चुका है। इसको क्या करेंगे कि एक प्लेट में डाल लेंगे और जो एक रोटी है उस पर ये जो साटा हमने बनाया है उसको इस पे लगा के और हाथ से अच्छी तरह से लगा लेंगे। सूखा आटा फिर लगाना है, उसके ऊपर एक और रोटी रख लेना है, फिर साटे को लगा लेना है और साटे को लगा के फिर सूखा आटा छीट लेना है। सूखा जो मैदा है वो छीटना है और मैदा यहाँ पे लगा के फिर साटे के फिर एक रोटी रख के फिर साटा ऊपर से लगा लेना है और फिर मैदा को छीट लेना है। ऐसे करके 5 रोटी के ऊपर ऐसे आप कर लीजिए। करने के बाद इसको रोल बनाना है। जितने ही पतला आप बेलेंगे फ्रेंड्स उतना ही आपका लेयर खाजा का अच्छा निकलेगा और लेयर भी अच्छा निकलेगा और खाजा भी आपका बहुत परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे रोल रोल करना है। जो साटे वाला रोटी है उसको देखिए ऐसे रोल करना है। रोल करने के बाद इसको जितना ही टाइट रोल करेंगे उतना ही लेयर ये खुलता नहीं है। और ये देखिए ये टाइट रोल हो गया है। साइड का दोनों तरफ से निकाल लेना है, निकाल के इसको अलग रख लेंगे। अब एक साइज का इसको कट करना है। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो का लास्ट तक देखिएगा कि एक एक स्टेप आपका मिस ना हो। और ये बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखने में हार्ड लगता है लेकिन बनाने में बहुत इजी लगता है। मुझे भी पहले देखी तो मुझे बहुत हार्ड लगा कैसे बनेगा, लेकिन देखिए इतना आसान बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको ऐसे करके और हाथ से थोड़ा सा दाब के। और एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी कि वो भी वैसा भी बना सकते हैं आप। और इसको देखिए ऐसे करके साइड से इसको थोड़ा सा
बेलन से हल्का प्रेस करके बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है कि इसका लेयर बिल्कुल चिपका हुआ रहे और खुला खुला सा जब कढ़ाई में जाए तो बने ये। और देखिए ये लेयर लग रहा है पूरा चिपका हुआ सा, अब ये कढ़ाई में जाएगा ना तो पूरा इसका लेयर खुल जाएगा। और इतना देखिए हमने बना के रेडी किया है। कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। ऑयल में इसको डाल लेना है खाजे को। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि हाई पे नहीं रखना है, मीडियम पे ही रखना है और मीडियम पे ही इसको फ्राई करना है। पहले बार में खाजा थोड़ा कम डालें फ्रेंड्स, दूसरा बार में आप जितना हो सके उतना आप डाल लीजिए। बिल्कुल खाजा चिपकता नहीं है और ना ही कोई दिक्कत होता है कढ़ाई में, लेकिन पहले बार डाल रहे हैं तो थोड़ा पहले बार थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा दूसरा बार डालें तो ज़्यादा डालें, पहले बार कम डालें। और ये स्टिक लेंगे, स्टिक से देखिए थोड़ा सा हल्का से इसका मुंह खोल लेंगे, इससे जो लेयर है इसका पूरा उभर के आ रहा है। और देखिए कितना बढ़िया इसका लेयर दिख रहा है। आप स्टिक से भी कर सकते हैं या आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इसका लेयर ऐसे भी खुल ही जाता है, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टिक से लेयर खोल दिया है कि इसका लेयर अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके निकाल लेना है। कलर इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, कलर ये बहुत परफेक्ट कलर है खाजे का। और इसको सारा निकालने के बाद अब चलेंगे चाशनी बनाने। बड़े से बर्तन लेंगे चाशनी बनाने के लिए और मीडियम साइज़ का कटोरी लेंगे। इसमें चीनी 1 कटोरे ऐड करेंगे, हाफ कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी का मात्रा यहाँ पे कम रखेंगे। और इलायची पाउडर थोड़ा सा दरदरा कुछ के इसमें ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और अच्छी तरह से चीनी और को पिघला लेना है फ्रेंड्स। इसका 1 तार या 2 तार का चाशनी नहीं बनाना है, केवल इसको पिघलाना है। और अच्छी तरह से देखिए चीनी यहाँ पे चाशनी के लिए रेडी हो गया है, पिघल चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे, साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाशनी खाजे के ऊपर डाल लेना है और नीचे देखिए प्लेट रखेंगे और ऊपर ये जाली वाला मैंने कढ़ाई रखा है, इसीलिए इसमें चाशनी कम जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए आपको ज़्यादा चाशनी पसंद है फ्रेंड्स तो आप डिप करके भी खा सकते हैं। बाय बाय।